हमें इस सम में सिंपल कैश बुक ड्रॉ करने को बोला गया है। लेट अस स्टार्ट द सम। रिसिप्ट साइड डेबिट साइड होता है, पेमेंट साइड क्रेडिट साइड होता है। कॉलम्स आपने ड्रॉ कर लिए हैं। सबसे पहले हमें ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, कैश बैलेंस। ओपनिंग कैश बैलेंस हमारा एसेट होता है और एसेट को लिखा जाता है डेबिट साइड। टू बैलेंस BD 10,000। अब ट्रांजैक्शन रीड करेंगे और अगर पैसा मिल रहा है उस ट्रांजैक्शन से तो रिसिप्ट साइड लिखेंगे, और पैसा दे रहे हैं तो पेमेंट साइड। जैसे कैश सेल्स, जब आप माल बेचते हो तो पैसा मिलता है, तो आप अभी ये नहीं सोचोगे सर गुड्स तो बाहर गए। आपको फोकस करना है कैश पर। कैश बिजनेस में आया कि गया, तो माल बेचने पर कैश मिलता है तो आप लिखेंगे रिसिप्ट साइड। रिसिप्ट साइड बिकॉज कैश कम्स इन द बिजनेस। तो आप लिखोगे टू सेल्स और अमाउंट में लिखोगे 3,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, कैश ऑफ 2,000 ब्रॉट इन द बिजनेस। प्राप्ति इज द ओनर, बिजनेस में कैश लेकर आ रही है तो उसे कैपिटल कहा जाता है। कैश कम्स इन द बिजनेस, अगेन इट्स अ रिसिप्ट। कैश कम्स इन द बिजनेस तो हम लिखेंगे टू कैपिटल और अमाउंट लिख देंगे 2,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज कैश परचेजेस। अब आपने गुड्स परचेज किए हैं। गुड्स परचेज किए तो पैसे जाते हैं, गुड्स तो आते हैं, बट आपको ये नहीं सोचना है गुड्स के बारे में, आपको सोचना है, फोकस करना है कैश। तो कैश गोज आउट ऑफ द बिजनेस, पेमेंट साइड। तो पेमेंट साइड लिखेंगे बिकॉज कैश गोज आउट। डेट की कॉलम में डेट, बाय परचेजेस और अमाउंट पे लिखेंगे 6,000। नेक्स्ट इज सैलरी ऑफ 1,000 एंड ब्रोकरेज ऑफ 1,500 पेड बाय कैश। पे किया है तो कैश गोज आउट, सैलरी और ब्रोकरेज। बाय सैलरी 1,000 एंड बाय ब्रोकरेज 1,500। गुड्स ऑफ ₹5,000 परचेज फ्रॉम द्रोना बाय कैश। आपने गुड्स परचेज किए हैं। अब गुड्स जब आप परचेज करते हो तो कैश गोज आउट ऑफ द बिजनेस। अब ये कैश ट्रांजैक्शन है तो नेम इज टू बी इग्नोर्ड। जर्नल में आपने सीखा था, तो आप द्रोना नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे बाय परचेज। क्रेडिट साइड हम बाय शब्द यूज करते हैं और डेबिट साइड हम टू शब्द यूज करते हैं। तो बाय परचेज लिखेंगे, बाय द्रोना नहीं लिखेंगे क्योंकि ये कैश ट्रांजैक्शन है। नेम इज टू बी इग्नोर्ड। नेक्स्ट इज 11th June, goods of 6,000 sold to Mansi for cash. Now we have sold goods for cash, right? It's a cash transaction, so name is to be ignored. Agreed? Because it's a cash transaction. जब आप माल बेचते हो तो पैसा आता है, cash comes in the business. Now cash comes in the business, so you'll write it on the receipt side. You will write to sales. To Mansi मत लिखना, to sales लिखोगे। अब 19th June, ₹3,000 paid to Neruti for goods purchased in the previous month. अब आपने गुड्स परचेज किए प्रीवियस मंथ में। याद करिए कैश ट्रांजैक्शन की टाइप्स 4 होती हैं, एक एसेट की, एक गुड्स की, एक सर्विसेज की और एक रिसीवेबल पेएबल की। तो ये जो ट्रांजैक्शन है वो ट्रांजैक्शन ऑफ रिसीवेबल एंड पेएबल है। आपने पिछले महीने गुड्स खरीदे थे, आज आप उसकी पेमेंट कर रहे हो, तो अब बाय परचेज शब्द नहीं लिखोगे क्योंकि ये ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन ऑफ रिसीवेबल एंड पेएबल। यहां पर आप लिखोगे नेरुति, यहां पर परचेज शब्द नहीं लिखोगे क्योंकि ये ट्रांजैक्शन ऑफ रिसीवेबल एंड पेएबल है। तो अब आप बाय साइड लिखोगे बट बाय नेरुति लिखोगे। इज दैट क्लियर? देखिए यहां पर अपन ने गुड्स परचेज किए थे द्रोणा से, तो अपन ने द्रोणा नहीं लिखा था क्योंकि वो कैश ट्रांजैक्शन थी। ये जो ट्रांजैक्शन है ये ट्रांजैक्शंस ऑफ रिसीवेबल एंड पेएबल है, इसीलिए नाम आएगा। जून 23 पे जाते हैं। किंजल पेड 1,500 फॉर गुड सोल्ड टू हर। ना किंजल पेड हम प्राप्ति हैं, मतलब हमें पैसा मिला है, बिजनेस में पैसा आया है, पर प्रीवियस मंथ की है। अब प्रीवियस मंथ की है तो ये है ट्रांजैक्शंस ऑफ रिसीवेबल एंड पेएबल।
इस केस में आप सेल शब्द नहीं लिखोगे, आप किंजल लिखोगे, क्योंकि जब आपने पिछले मंथ इसको सेल किया था तो आपने सेल्स बुक में इसका नाम लिख दिया होगा। अब ये ट्रांजैक्शंस ऑफ रिसीवेबल एंड पेएबल है, ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स नहीं है, कैश ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स नहीं है, कैश ट्रांजैक्शन ऑफ रिसीवेबल एंड पेएबल है। तो पैसा मिला है तो आप लिखोगे टू किंजल। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, ओल्ड साइकिल ऑफ 600 इज परचेज्ड फॉर बिजनेस। अब ये कैश ट्रांजैक्शन है, रूल 3 अप्लाइज, नेम इज नॉट स्टेटेड, इट्स अ कैश ट्रांजैक्शन। नो डाउट कैश शब्द नहीं है, फॉर कैश नहीं है, पर नाम भी नहीं है, नाम भी नहीं है, इसीलिए रूल 3 अप्लाइज, इट्स अ कैश ट्रांजैक्शन। अब आपने साइकिल खरीदी है, इट्स अ कैश ट्रांजैक्शन ऑफ एसेट। तो अब आप परचेज शब्द यूज नहीं कर सकते, आपने साइकिल खरीदी है, तो आप यहाँ पे लिखोगे बाय साइकिल या बाय व्हीकल। बाय साइकिल लिखोगे तो भी राइट मिलेगा, बाय व्हीकल लिखोगे तो भी राइट मिलेगा, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन ऑफ एसेट है, गुड्स नहीं है। करेक्ट, इसीलिए परचेज शब्द नहीं लिख सकते, ये है ट्रांजैक्शन ऑफ एसेट, तो एसेट का नाम आएगा। नेक्स्ट, 1000 रिसीव टुवर्ड्स कमीशन, रिसीव्ड है, हमारी इनकम है, रिसिट साइड आएगा, टू कमीशन 1000। लास्ट ट्रांजैक्शन, मशीन ऑफ 3500 परचेज फॉर बिजनेस। अब आप सोचिए क्या लिखना चाहिए, क्या हमें मशीन लिखना चाहिए या परचेज लिखना चाहिए? अगर आप मशीन सोच रहे हो तो बिल्कुल सही सोच रहे हो, परचेज नहीं लिखेंगे क्योंकि ये कौन सी ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन ऑफ एसेट। तो आप पैसे दिए हैं आपने, बाय परचेज नहीं लिखोगे, आप लिखोगे बाय मशीन। अब जहां पर भी सम खत्म होता है, दो लाइंस छोड़ के दो बोल्ड लाइंस ड्रॉ कर लेंगे कि कैलकुलेटर ऑन करें, 10,000 टाइप करें, प्लस 3,000 प्लस 2,000 प्लस 6,000 प्लस 1,500 प्लस 1,000 इज इक्वल टू 23,500 आया, वो दो बोल्ड लाइंस के बीच में लिखो और ये यहाँ शिफ्ट कर लो। अब माइनस 6,000 माइनस 1,000 माइनस 1,500 माइनस 5,000 माइनस 3,000 माइनस 600 माइनस 3,500 इज इक्वल टू, तो 2,900 आया। ये हमारा बैलेंस है, बाय बैलेंस सीडी। जो बैलेंस सीडी है वही 1 जुलाई को टू बैलेंस बीडी। याद रहे ये वाला अमाउंट लिखना है बैलेंस बीडी में। कुछ बच्चे गलती से ये वाला अमाउंट लिख लेते हैं, नहीं, जो बैलेंस सीडी वो बैलेंस बीडी। ये सेल्फ लर्निंग का सम है, इसी गाइडलाइंस पर है, आप खुद करेंगे और वीडियो के एंड में मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा दूंगा। लेट अस गो फॉर टू कॉलमर कैश बुक। अब टू कॉलमर कैश बुक में क्या होता है कि कैश और डिस्काउंट का कॉलम आ जाता है। तो ड्रॉ द लाइंस, साथ साथ करेंगे। सबसे पहले ओपनिंग कैश बैलेंस दे रखा है 5,500, तो रिसिट साइड हम लिखेंगे टू बैलेंस बीडी 5,500। नाउ goods of 4,000 sold at 10% कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट पे माल बेचा है, अब माल बेचा है पर पैसे आएंगे, तो इट विल कम ऑन द रिसिट साइड। आप लिखोगे 3 अप्रैल टू सेल्स। अब कैश डिस्काउंट दिखाना होता है ना, इस कॉलम में। तो अब कैलकुलेटर ऑन करें, कैसे कैलकुलेटर पे निकालना है वो मैं बता रहा हूं। 4,000 टाइप करें, इनटू का बटन दबाएं, 10% का बटन दबाएं, और जो आंसर आता है वो डिस्काउंट के कॉलम में लिख लें। अब माइनस इज इक्वल टू दबाएं, माइनस इज इक्वल टू, तो ये आंसर आ जाएगा। तो अगर आपको कैश डिस्काउंट दिखाना है तो पहले इनटू का बटन दबाएंगे, 10% लिखेंगे, फिर माइनस इज इक्वल टू कर देंगे तो कैश कॉलम आ जाएगा। तो ये तरीका है कंप्यूट करना कैश डिस्काउंट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, गुड्स आपने सेल किए हैं 3,000 के 10% ट्रेड डिस्काउंट पर। कैश ट्रांजैक्शन है क्योंकि रूल 3 अप्लाइज, इट्स अ कैश ट्रांजैक्शन, नेम इज नॉट स्टेटेड। पैसा आएगा, माल बेचोगे तो पैसा आएगा। रिसिट साइड लिखेंगे
टू सेल्स। अब ट्रेड डिस्काउंट है, याद रहे ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में नहीं बताया जाता है, ऐसा आपने चैप्टर 1 में सीखा है। तो ट्रेड डिस्काउंट नहीं बताना है, मतलब यहां तो डैश ही आएगा। अग्रीड। कैलकुलेट ऑन करें, 3000 टाइप करें, माइनस का बटन दबाएं, इनटू का नहीं, माइनस का बटन दबाएं, -10%, 2700, क्योंकि हमें डिस्काउंट तो बताना नहीं है। तो याद रहे नहीं दिखाना है इसीलिए माइनस दबाया, दिखाना है तो इनटू दबाना है। जैसे पिछले में दिखाना था डिस्काउंट तो इनटू करके किया, नहीं दिखाना है तो माइनस का बटन दबाना है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, cash of 2000 paid to Earth in full settlement of his account of 2030। पेड टू अर्थ, हम लोग हैं जवलित, हमने पे किया है अर्थ को, पैसा गया, गोज आउट ऑफ द बिजनेस, पेमेंट साइड आएगा। इट्स अ ट्रांजैक्शन ऑफ रिसीवेबल एंड पेएबल, अभी भी मैंने बताया था, बाय अर्थ 2000 इन कैश कॉलम, 30 इन डिस्काउंट कॉलम, क्योंकि हमने 2030 के सामने फुल सेटलमेंट जब भी शब्द होता है तो डिस्काउंट आता है, 2030 के सामने 2000 ही पे किया है। चलिए, अप्रैल 10, गुड्स ऑफ 4000 परचेज्ड एट 5% कैश डिस्काउंट। अब आपने माल परचेज किया है, व्हेन यू बाय द गुड्स कैश गोज आउट, कैश गोज आउट, तो पेमेंट साइड आएगा, बाय परचेज। अब सोचिए कैश डिस्काउंट दिखाना है कि नहीं दिखाना है, दिखाना होता है, कैश डिस्काउंट दिखाना होता है। ठीक है, तो हम इनटू का बटन दबाएंगे, कैलकुलेटर ऑन करें, 4000 टाइप करें, इनटू का बटन दबाएं, 5%, इनटू का बटन दबाया 5%। ठीक है, दिखाना है इसीलिए इनटू का बटन दबाया। अब माइनस इज इक्वल टू दबाएं, माइनस इज इक्वल टू, तो ये आंसर आ गया। इस तरीके से आप कैश डिस्काउंट कैलकुलेटर पे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, सैलरी पे किया है 1000, वेजेस पे किया है 600, कैश पे, तो पैसे गए, कैश गोज आउट, बाय सैलरी 600 1000 एंड बाय वेजेस 600। सैलरी 1000 है और वेजेस 600 है, सैलरी 1000, वेजेस 600। Commission of ₹100 and brokerage of 900 received। Now received शब्द है, cash comes in the business, receipt side आएगा, 15th of April to commission 100 and to brokerage 900, receipt side। Next, cash of ₹1400 paid to Krishna in full settlement of 1420। ट्रांजैक्शन ऑफ रिसीवेबल एंड पेएबल है, आपने पे किया है कृष्णा को, कैश गोज आउट, बाय साइड लिखेंगे, बाय कृष्णा 1400 in cash column, 20 in discount column। Next, goods of 5000 sold at 10% trade discount and 5% cash discount। अब ये कैश ट्रांजैक्शन है, रूल 3 अप्लाइज, नेम इज नॉट स्टेटेड, इट्स अ कैश ट्रांजैक्शन। अग्रीड। तो कैश कम्स इन द बिजनेस, यू हैव सोल्ड द गुड्स, रिसिट साइड आएगा। अब इसको कैसे दिखाना है, कैलकुलेटर पे ध्यान दीजिए, ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिखाना है और कैश डिस्काउंट दिखाना है, मतलब यहां पर आता है कैश डिस्काउंट। अग्रीड। कैलकुलेटर ऑन करें, 5000 टाइप करें, माइनस का बटन दबाएं क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिखाना है, माइनस का बटन दबाएं, फिर 10 टाइप करें, परसेंटेज, क्योंकि नहीं दिखाना है। अब कैश डिस्काउंट दिखाना है, कैश डिस्काउंट दिखाना है तो माइनस नहीं दबाना, इनटू दबाइए, इनटू का बटन दबाइए क्योंकि वो हमें दिखाना है, 5%, इनटू का बटन दबाइए, 5%, एग्जैक्टली, ये कैलकुलेटर पे आ गया। अब माइनस इज इक्वल टू दबाएंगे तो यहाँ आंसर आ जाएगा, माइनस इज इक्वल टू दबाइए, माइनस इज इक्वल टू, कैलकुलेटर साथ साथ लेकर करेंगे तो आपको थोड़ा यू विल एंजॉय दिस और थोड़ी प्रोफिशिएंसी आएगी कैलकुलेटर यूज करने की। नेक्स्ट,
A machine of 6,000 purchased from Ramesh, for which 2,000 paid by cash, and it is decided that the remaining amount will be paid after 1 month. आपने अभी मशीन खरीदी है जिसका 2,000 रुपए ही दे रहे हो। अब लॉजिकली आपने मशीन क्रेडिट पे खरीदी है, एसेट खरीदा है, परचेज बुक में तो नहीं आएगा, जर्नल प्रॉपर में आएगा। तो पैसे तो अभी 2,000 ही जा रहे हैं। बाय टीचर आपको मशीन सिखाएगी क्लास में, तो हैशटैग रिस्पेक्ट में मशीन लिखना। वरना लॉजिकली क्या होता है, जर्नल प्रॉपर जब बनता है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रमेश जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होता है 6,000। फिर कैश बुक में यहां पर आता है बाय रमेश 2,000, तो यहां पर बाय रमेश लिखना चाहिए। पर टीचर्स जिद करती हैं, वी रिस्पेक्ट टीचर्स। अगर क्लास में आपको सिखाया जाता है कि भाई बाय मशीन लिखो, तो मेहरबानी करके बाय मशीन लिखना, हैशटैग रिस्पेक्ट। टीचर को रिस्पेक्ट करोगे तब बोर्ड में नंबर आएंगे, ध्यान रखना। 11th से ज्यादा फोकस होना चाहिए आपका 12th स्टैंडर्ड में, बोर्ड में नंबर आने चाहिए। तो टीचर्स की रिस्पेक्ट करना शुरू करो। तो यहाँ पे हमें, अगर टीचर बोलती है बाय मशीन तो मशीन लिखेंगे, करेक्ट है बाय रमेश। ठीक है, चलिए। एज मोर फंड्स आर रिक्वायर्ड इन द बिजनेस, हाउस होल्ड फर्नीचर ऑफ 6,000 इज सोल्ड फॉर 3,500, वी आर डैम कंसर्न अबाउट इट। बिजनेस में कितना आया? 2,500। 2,500 कैश कम्स इन द बिजनेस। आप लिखोगे टू कैपिटल 2,500 इन द कैश कॉलम। नेक्स्ट 225 पेड टू व्यापारी मंडल टुवर्ड्स एनुअल फीस, तो मेंबरशिप फीस पे कर रहे हैं 225। एक्सपेंस है, बिजनेस एक्सपेंस है, कैश गोज आउट बाय एनुअल फीस 225। गोडाउन रेंट 600 पेड बाय कैश, कैरेज 300 पेड टू शंभू बाय कैश। तो शंभू तो इग्नोर करेंगे, कैश ट्रांजेक्शन है। तो बाय गोडाउन रेंट 600 और बाय कैरेज 300। बाय गोडाउन रेंट 600, बाय कैरेज 300। अब जहां पर भी सम खत्म होता है, दो लाइंस छोड़ने के बाद 2 बोल्ड लाइंस करेंगे। कैलकुलेटर ऑन करें। 5,500 प्लस 3,600 प्लस 2,700 प्लस 100 प्लस 900 प्लस 4,275 प्लस 2,500 इज इक्वल टू, ये चीज यहां ले जाइए, माइनस का बटन दबाइए, माइनस 2,000, फिर माइनस 3,800, फिर माइनस 1,000, माइनस 600, माइनस 1,400, माइनस 2,000, माइनस 225, माइनस 600, माइनस 300 इज इक्वल टू, करेक्ट। और लास्ट डेट ऑफ द मंथ 30th अप्रैल, बाय बैलेंस CD, करेक्ट। अब डिस्काउंट्स के तो सिर्फ टोटल्स होते हैं, उनके बैलेंसेस नहीं निकलते हैं। डिस्काउंट्स के टोटल कर दिए। अब 1 मई को याद रहे, हमें लिखना है ये वाला बैलेंस, जो बैलेंस CD है वो बैलेंस BD है। अब ये 2 कॉलमनर कैश बुक है जो सेल्फ लर्निंग का है, ये आप खुद करेंगे। अब मैं आपको पिछले वाले सम का आंसर दिखा देता हूं। इसमें मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने एक ट्रांजैक्शन मिस्टेक करी होगी, चेक करिए सॉल्यूशन, टोटल किया होगा और ये आंसर आया होगा, करेक्ट। अब ये भी आपने खुद किया होगा, उसके बाद वीडियो देखेंगे। इसमें भी एक अच्छी बात है, चेक दिस। April 15 वॉज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन जो जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगी, ये इसमें अच्छी बात थी, करेक्ट। फर्नीचर परचेस किया है राधे फर्नीचर मार्ट से, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो ये जर्नल प्रॉपर में आएगी। विश यू गुड लक।